नमः शिवाय। जय श्रीहरि। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ कथाएं केवल इतिहास नहीं होती, वे समय, धर्म और वंशों की आत्मा होती हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं पद्म पुराण के उस दिव्य अध्याय में जहां चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रवंश का विस्तार, यदुवंश की महिमा और सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया गया है। यह वह वंश है जिससे आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अवतार लिया, और यह वही कथा है जहां तपस्या से देवत्व जन्म लेता है और अहंकार के शिखर पर पहुंचा सामर्थ्य भी धर्म के सामने नतमस्तक हो जाता है। इस अध्याय में आप जानेंगे कैसे महर्षि अत्रि की तपस्या से चंद्रमा प्रकट हुए, क्यों चंद्रमा औषधियों और नक्षत्रों के स्वामी बने, कैसे पुरूरवा, ययाति और यदु ने वंश को यशस्वी किया, और कैसे 1000 भुजाओं वाला सम्राट धर्म के विधान के आगे पराजित हुआ। तो नेत्र बंद कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और प्रवेश कीजिए उस दिव्य संवाद में जहां भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं और महर्षि पुलस्त्य उत्तर देते हैं। अब आरंभ करते हैं पद्म पुराण का यह पावन अध्याय, चंद्रमा की उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्त्रार्जुन के प्रभाव का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थीं। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को आहरण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भरूप से स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं। आथर उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देवर्दक्ति संपन्न सहस्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब नब्रह्मर्षियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगीं। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थीं, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा, मैं इंद्रकोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शाटूर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता,
भृगु अध्वर्यु और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्रीहरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मर्षियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुध ने इलाके गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरूरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरूरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों द्वीपों के स्वामी हुए। केशी आदि दैत्यों ने उनकी दास्ता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पली हो गई। राजा पुरूरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और कान्नों सहित समस्त भूमंडल का धर्मपूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरूरवा के वीर्य से 8 पुत्रों की जन्म दिया। उनके नाम ये हैं नायु, दृढ़ायु, वश्यायु, धनायु, वृत्तिमान, बसु, दिविजात और सुबाहुए। सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, दंभ और विपापमा। ये पांचों वीर महारथी थे। रजि के 100 पुत्र हुए जो राजे के नाम से विख्यात थे। राजन, रजि ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्रीनारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया जिससे रजि ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुष के पुत्रों का परिचय देता हूं। उनके 7 पुत्र हुए और वे सबके सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, वेति और विद्यसाती। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शार्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थीं। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शरर्मिष्ठा ने दुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए जो देवकुमारों के समान थे। उनके जाम थे हसनजित, क्रोष्ट, नील, अज्जिकोर, रघु। इनमें सहस्रजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजित हुए। शतजित के है और उत्ताच ये 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। है का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के संहत और संहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मानु से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्श के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताम्री, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजाए 4 पुत्र हुए जो संसार में विख्यात थे।
कुतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी, दूसरे वर के द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्मपूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। 7 राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को क्षात्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा नाटी जाती थी। सब में सुवर्णमय यूप, स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थीं। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज-धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यक्ष के आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन माहिष्मतीपुरी में निवास करते थे और वर्षाकाल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोडन से समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेनासहित मूर्छित करके माहिष्मतीपुरी में ले आए। वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली, किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अख्रविद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, धुष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजड्ड हुआ। तालजड्ड के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजड्ड के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन्हें यवंशीय राजाओं के 5 कुल हुए, वितिहोत्र, भोज, अवंती, टुंडकेर और विक्रांत। ये सबके सब तालजड्ड ही कहलाए। वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था।